बिजनौर की रहने वाली एक लड़की ने न्यूयॉर्क में आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद वायरल वीडियो को लेकर पूरी दुनिया के सिखों में गुस्सा देखा गया है। बिजनौर की रहने वाली लड़की मनदीप ने न्यूयॉर्क में अपने पति से परेशान होकर सुसाइड किया है। मनदीप के पिता की तहरीर पर नजीबाबाद कोतवाली पर आरोपी पति के खिलाफ धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मरने से पहले मनदीप ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने कहा है कि उसका पति यहाँ उसे लगातार पीटता है और उसके दूसरी लड़कियों से भी संबंध है, जिसके चलते वो शराब पीकर उसे रोज़ मारता है। जैसे ही मनदीप के सुसाइड किए जाने की जानकारी उसके घर पहुंची, परिवार में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। मनदीप के परिवार ने बताया कि 2015 में मनदीप और रणजोत वीर की शादी हुई थी। शादी के बाद सिर्फ 2-3 महीनों तक ही इनकी ज़िंदगी सुख से गुजरी और उसके बाद से मनदीप के साथ मारपीट शुरू हो गई। 2016 में मनदीप के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो लगा कि शायद अब जुल्म कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2018 में दोनों पति पत्नी अमेरिका चले गए। रणजोत वीर वहाँ पर टैक्सी चलाता था। इसी बीच उसने एक ट्रक फाइनेंस करवा लिया और ट्रक चलाने लगा। 2019 में मनदीप ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद से उसके ऊपर सितम और बढ़ने लगे। परिवार ने बताया कि रणजोत वीर लगातार उनसे 50 लाख की मांग करता था। मनदीप के परिवार ने बताया कि उसके कई लड़कियों के साथ भी संबंध थे, जिसका विरोध करने पर रणजोत वीर ने एक बार उसे बांधकर ट्रक में डाल दिया और 2 दिन वहीं पर डाले रखा। अब दोनों बच्चियां अमेरिका में अकेली हैं। परिवार को चिंता सता रही है कि उनकी देखभाल वहां कौन कर रहा होगा। जसपाल सिंह के एक बेटा और 2 बेटियां थीं, जिनमें से मनदीप ने सुसाइड कर लिया। मनदीप की 2 बेटियां अलीशा और अमरीन अमेरिका में अकेली हैं। फिलहाल मनदीप के ससुराल वाले फरार हैं और मनदीप के शव को भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। हाँ जी, मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। बोला जाता था ससुराल की तरफ से और उसके हस्बैंड की तरफ से कि मतलब ये सिर्फ़ एक लड़कियों को जन्म दे सकती है और इसके लड़का नहीं हो सकता। उसकी वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद रहता था और आपस में बहुत दिन से दिन बढ़ती जा रही थी लड़ाई उनमें। और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। और वो वैसे ऐसी लड़की नहीं थी। मुझे लास्ट मोमेंट तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरी बहन ऐसे कर सकती है। मैं वीडियो देख के भी मुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करेगी वो ऐसा। बट जब हमें 5:30 बजे सुबह पता लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया, तब हमारी फैमिली सब रोने लग गए। हमारे घर में बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मैं चाहती हूँ मुझे तभी शांति मिलेगी, मेरी बहन को भी तभी शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को, जब उसके हस्बैंड को कड़ी से कड़ी सज़ा। और मैं चाहती हूँ कि वो सज़ा मौत होनी चाहिए। वो इस लायक है और जल्दी से जल्दी उसके बच्चे उससे दूर किए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी खतरा है। क्योंकि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा कि बच्चे मतलब उसकी कस्टडी से हटाए जाएँ। और हम चाहते हैं उसके नाना नानी, मैं मासी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कस्टडी हमें दी जाए। मैं अपनी लाइफ पूरी उनके साथ निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मासी एक ऐसी होती है जो कि एक माँ की जैसी होती है। मैं एक माँ तो नहीं बन सकती, मगर हाँ, मैं मासी के रूप में एक माँ जैसा प्यार देना चाहती हूँ। इन बातों में आके उसने केस वापस ले लिया। चलो 1-2 महीने अच्छे निकले, लेकिन ये फिर वही बेटियों के ताने कि तू बेटा नहीं दे सकती, तू बेटी एक और पैदा कर ले, अपने घर वालों से पैसे मंगाती रहे और बेटियां पैदा करती रहे। मेरे बस का तो ना बेटियों को पालना है, ना उनका खर्चा उठाना है। और उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया सास ससुर ने भी फ़ोन कर के कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। इस बार उसने हमें जानकारी भी नहीं दी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या वो अंदर ही अंदर अपने पीती गई इस जुर्म को। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बेटियों की और बॉडी की कस्टडी, क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन है, तो हमें दी जाए, क्योंकि ऐसे अत्याचारी बाप के पास बेटियां 1 घंटा भी सुरक्षित नहीं हैं। और इसकी मैं रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी कस्टडी जल्दी से जल्दी हमें दी जाए। बच्चे बहुत डरे और सहमे हुए हैं। एक बार हमारी बात हुई है, वो माइंडली ठीक नहीं है, बहुत डरे और सहमे हैं। ये अब बच्चियों को बहुत लाड प्यार कर रहा है, उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है
कि उनकी बेटियों की वजह से मैं वहाँ की पुलिस से बच जाऊँ, कि बच्चों का क्या होगा, इस वजह से मुझे वहाँ का कानून से मैं छूट जाऊँ। लेकिन बेटियाँ बहुत ही अत्याचारी बाप के पास फंसी हुई हैं। जल्दी से जल्दी भारत सरकार उनकी कस्टडी हमें दे। यह था कि जी पहले उसकी एक बेटी हुई, और वैसे बेटियां होने से पहले भी तंग करता था वो, लेकिन बेटी होने के बाद और ज़्यादा उसने अत्याचार करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद वो दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी होकर और दुखी होने लगा, तू तो सिर्फ बेटियों को जन्म दे सकती है, बेटियों को जन्म दे सकती, बेटा तो दे नहीं सकती, मुझे बेटा चाहिए था। जब कह दिया अपने बाप को कि 50 लाख रुपए यहाँ भिजवा देगा और इनकी जो है FD बनवा देंगे या परवरिश करने के लिए, जो भी करें, मैं तो सिर्फ जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अपना ही, मेरा जो ट्रक की किस्तें विस्तें वो दूंगा कि इनके खर्चे उठाऊंगा। तो और एक बिटिया को जन्म दे देना, एक और बिटिया को जन्म दे देना, और फिर मंगा लेना, बचा देती हो बिटिया। तो ऐसे करके उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था ये। फिर क्या हुआ बाद में, क्यों इस हद तक पहुँच गया? इस हद तक जी क्या हुआ कि यही चलता रहा, और फिर हमने एक छोटा सा एक उसके ऊपर थोड़ा उसके भी इसको समझाने के लिए थोड़ा एक वहाँ न्यूयॉर्क में केस भी किया, जो वीडियो मेरे पास इसने भेजी थी कि जिसमें मारपीट रहा, उस वीडियो के आधार पर हमने केस भी किया। लेकिन उस टाइम इसने फिर हमसे कहा कि मुझे इसकी माफ़ी दे दी जाए, आइंदा से नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। हमने भी सोचा 2 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हमारी बेटी लेके कहाँ जाएगी, चलो अब सुधर जाएगा, एक बार मौका देना भी चाहिए। हमने इसको मौका दिया, लेकिन जब से ही वो केस वेस ख़त्म हुआ उसके बाद उसने फिर अत्याचार चालू कर दिया। लेकिन मेरी बेटी ने इसके कहने पर मेरे वहाँ कोर्ट में जाके बयान नहीं दिए थे, वीडियो भी जो चल रहा था, उसने कहा था, मेरे को कहा, नहीं डैडी जी मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगा, आप तो इसलिए दुखी हो कि आपकी बेटी पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन सोचो मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, ये भी तो आप ही की बेटियां हैं। तो इस करके मैंने गुस्से में कह दिया कि मैंने कहा ठीक है फिर भई, अब तुम्हारा सही ठीक आ रहा तो कर लो, इसमें अब तो मैं इसमें बीच में नहीं पड़ूंगा, मुझे मत बोलना। अब इसीलिए फिर उसके बाद तो मुझे उसने कुछ नहीं बोला कि भाई अब जो परेशान हो गए सुसाइड। हाँ जी, बहुत टार्चर हो गए।